गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर 6 को और क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। देखिए हमें क्वेश्चन नंबर 6 में ए क्रॉस बी दिया है, यानी सेट ए और सेट बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया हुआ है, कार्तीय गुणनफल दिया हुआ है और हमको इस बेस पर सेट ए और सेट बी का मान निकालना है। मैंने आपको बताया था कि ए और बी का जो कार्तीय गुणनफल होता है इसको हम ए क्रॉस बी कह रहे हैं। ये क्या होता है? ए क्रॉस बी सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स के ऑर्डर पेयर्स का सेट होता है। ठीक है, अब ये ऑर्डर पेयर्स में कितने एलिमेंट होंगे? दो एलिमेंट होंगे, फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट ऐसे करके। और जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ये सेट ए से बिलोंग करता है, जबकि जो सेकंड एलिमेंट कहां से आता है? सेट बी से आता है। बी से आता है मतलब कि सेट बी में बिलोंग करता है। ठीक है, तो अब यहां पर आपको ए क्रॉस बी दिया हुआ है। ए क्रॉस बी में एलिमेंट हैं ए वाई, बी एक्स और बी वाई। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये जो ए एक्स लिखा है ये फर्स्ट कंपोनेंट है, ये सेकंड कंपोनेंट है। तो ये फर्स्ट कंपोनेंट कहां बिलोंग कर रहा होगा? सेट ए में बिलोंग कर रहा होगा। कहां बिलोंग कर रहा होगा? सेट ए में बिलोंग कर रहा होगा। और ये एक्स कहां बिलोंग कर रहा होगा? सेट बी में बिलोंग कर रहा होगा। उसी प्रकार से ये फर्स्ट कंपोनेंट या सेकंड कंपोनेंट ये सेट ए में बिलोंग कर रहा है, ये सेट बी में बिलोंग करेगा। ठीक है, मतलब आप समझ गए होंगे। ठीक, तो इट मींस जब हम जितने भी आपके ऑर्डर पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट हैं इनका सेट लिखें, मैंने सेट इसको सेट ए कहा है, तो देखिए इनमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? ए बी बी। अब हम जब सेट लिखते हैं, ठीक है, उसमें हम एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं, एक ही बार लिखते हैं। यानी ए आएगा उस पर इस ए को नहीं लिखेंगे हम, फिर क्या आएगा? बी आ जाएगा, इस बी को भी लिखेंगे, तो जो सेट ए होगा वो ये होगा। उसी प्रकार से यदि हम सेट बी कहें तो सेट बी क्या होगा? ऑर्डर पेयर्स जो हैं इनके सेकंड एलिमेंट्स को ले लीजिए, जितने भी सेकंड एलिमेंट हैं, और आपको एलिमेंट को रिपीट नहीं करना है। देखो एक्स वाई, यानी कि एक एक्स होगा इसमें और एक वाई एलिमेंट होगा। इस प्रकार से ए और बी जो सेट होंगे वो ये होंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए कि हमें सेट दिए हुए हैं ए बी सी डी, 4 सेट दिए हुए हैं और हमको वेरीफाई करना है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल है? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। और दूसरा इसमें हमको ये भी दिखाना है कि ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का एक उपसमुच्चय है। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट देते हैं। हमको वेरीफाई करना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे पहले हम, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। देखिए यहां पहले हम बी और सी का इंटरसेक्शन लेंगे। ठीक है, सेट बी है और सेट सी है। इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स में देखते हैं कि कोई एलिमेंट कॉमन तो नहीं है। यहाँ पर सेट बी के एलिमेंट 1 2 3 4 है, जबकि सेट सी के एलिमेंट 5 और 6 है। यहाँ कोई भी एलिमेंट बी और सी में कॉमन नहीं है। इट मींस बी और सी का जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ए यहाँ आप लिखेंगे क्रॉस 5। ठीक है, ए क्रॉस 5 इसलिए आया क्योंकि बी इंटरसेक्शन सी क्या है? 5 है। मैंने आपको ये भी बता रखा है कि यदि दो हमारे पास सेट हैं उसमें से एक सेट रिक्त समुच्चय हो जाए, ठीक है, एम्प्टी सेट हो जाए, तब उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? 5 हो जाएगा। दो में से एक सेट भी यदि क्या हो जाए? नल सेट हो जाए तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट 5 आ जाएगा। तो एलएचएस जो है वो क्या आ गया? 5 आ गया। अब हम क्या निकालेंगे? आरएचएस देखेंगे। आरएचएस में सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालिए। ए क्रॉस बी सेट ए क्या है? इसमें एलिमेंट 1 2 है और सेट बी में एलिमेंट 1 2 3 4 है। तो ए क्रॉस जब बी आएगा इसमें कितने ऑर्डर पेयर आएंगे? कितने एलिमेंट आएंगे? 2 4 8। ठीक है,
1 2 3 4 5 6 7 8। बीच में आप कॉमा भी लगाएंगे इनके, ठीक हो गया। अब देखिए इनकी पेयरिंग करिए, 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 एंड 2 4। ये ए क्रॉस बी है। अब हम क्या निकालेंगे, ए क्रॉस सी एंड ए क्रॉस सी। ए क्रॉस सी में देखिए ए में एलिमेंट 1 2, सी में एलिमेंट 5 और 6। तो यहां पर जो ए क्रॉस सी आएगा इसमें कितने एलिमेंट होंगे, 4 होंगे, यानी कि 4 ऑर्डर पेयर आएंगे, ठीक है। तो 1 5 1 5 1 6 और 2 5 2 6। बीच में आप कॉमा भी लगाएंगे इनके। अब हमें क्या करना है कि ए क्रॉस बी का इंटरसेक्शन लेना है, किसके साथ, ए क्रॉस सी के साथ। आप लिखेंगे आप ए क्रॉस बी, नाउ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो बताइए इंटरसेक्शन का मतलब हो गया कि ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी, इन दोनों के जो ऑर्डर पेयर हैं, क्या इनमें कोई ऑर्डर पेयर कॉमन है। देखिए 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4, ये तो ए क्रॉस बी के ऑर्डर पेयर हैं। 1 5 1 6 2 5 2 6, ये किसके ऑर्डर पेयर हैं, ए क्रॉस सी के। तो यहाँ पर कोई भी ऑर्डर पेयर कॉमन नहीं है, यानी कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इनका इंटरसेक्शन 5 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो LHS और RHS दोनों क्या है, इक्वल हैं। आप लिखेंगे सिंस LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस क्वेश्चन इज वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट देखते हैं। इसमें कह रहा है कि ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का एक उपसमुच्चय है। तो सबसे पहले हमको ए क्रॉस सी हमने मिटा दिया, क्योंकि ए क्रॉस सी हमने लिखा हुआ था। दोबारा लिख देते हैं ए क्रॉस सी। देखो ए ये है और सी ये है, यानी कि यहां पर कितने ऑर्डर पेयर आएंगे, 4 ऑर्डर पेयर आएंगे, ठीक है। 1 5 1 6 2 5 2 6, ए क्रॉस सी, ये ए क्रॉस सी हो गया। अब ये कह रहा है ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का एक उप समुच्चय है। अब निकालेंगे हम बी क्रॉस डी। तो देखिए बी में कितने एलिमेंट है, 4, और डी में भी 4, तो 4 4 जा 16 यहां पर ऑर्डर पेयर बनेंगे। ठीक है, बीच में हमने कॉमा भी लगाना है, क्योंकि ये ऑर्डर पेयर एलिमेंट है ये। तो देखिए बी क्रॉस डी, बी है और डी है। 1 5 1 6 1 7 1 8, ठीक है। 2 5 2 6 2 7 2 8, 3 5 3 6 3 7 3 8। इसके बाद 4 5 4 6 4 7 4 8, ठीक हो गया। अब मैंने आपको बता रखा है कि ए बी का सबसेट कब होता है। हम कब कहते हैं कि ए बी का सबसेट है, यदि ए के सभी एलिमेंट, मैंने क्या कहा, ए के सभी एलिमेंट कहां मौजूद होने चाहिए, बी में। ए के सभी एलिमेंट यदि बी में हैं तो हम कहेंगे ए बी का सबसेट है। तो उसी प्रकार से आप देखिए यदि ए क्रॉस सी के ये एलिमेंट मीन्स ये ऑर्डर पेयर जो हैं, यदि ये सभी ऑर्डर पेयर यहां हों तब हम कहेंगे ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का एक सबसेट होगा। तो देखिए 1,5 यहाँ 1,5 है, 1,6 यहाँ पर है, 2,5 यहाँ पर है और 2,6 यहाँ पर है। यानी जो भी ये ए क्रॉस सी के ऑर्डर पेयर हैं या यहाँ एलिमेंट हैं, ये बी क्रॉस डी में भी हैं। तो इसलिए हम कहेंगे कि ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, ठीक है। इस प्रकार से इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कराया जाएंगे। थैंक यू।